अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलह हदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को इस्लाम की दावत का पैगाम देने के लिए गैर मुस्लिम अरब रईसों और पड़ोसी मुल्कों में भेजा। इसी सिलसिले में एक खत हजरत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ बसरा के ईसाई हाकिम हारिस बिन शिमर को भेजा। दोस्तों, जब हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मोता के इलाके में पहुंचे, वहां के एक ईसाई हाकिम शर्जील बिन उमर ने आपको गिरफ्तार कर लिया और सिफारती अदाब व अहलाकियात की धज्जियां उड़ा दी और हजरत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बेदर्दी से शहीद कर दिया। जब हजरत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत की खबर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद दुखी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को 3000 मुजाहिदीन के साथ खून का बदला लेने के लिए मोता की तरफ रवाना किया। इस लश्कर में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी शामिल थे। ये 8 हिजरी का वाक़या है। लश्कर रवाना फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुश्मन से लड़ते हुए ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शहीद हो जाएं तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की क़यादत में लड़ें। अगर हज़रत जाफ़र भी जामे शहादत नोश करें तो लश्कर की क़यादत हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा संभाल लें। अगर राय हक में वो भी शहीद हो जाएं तो इस्लाम के लश्कर की क़यादत मुसलमान जिसे चाहें उसे सिलारे लश्कर चुन लें। दोस्तों, शर्जील बिन उमर को जब इस्लामी लश्कर आने की इत्तला मिली तो इसने ज़ोर शोर से जंगी तैयारियां शुरू कर दी। रूम के बादशाह से इसने मदद तलब की, जो इत्तफाक से उसी इलाके में अपने फौजी दस्तों के साथ मौजूद था। शहनशाह रूम ने 1 लाख फौजी शर्जील की मदद को भेज दिए। जब इस्लामी लश्कर मोता के मकाम पर पहुंचा तो उनको इतने बड़े लश्कर और जंगी तैयारियों का पता चला। ये सब देखकर कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालात से आगाह किया जाए और मजीद इमदाद की दरख्वास्त की जाए। इस मौके पर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने लश्कर से खिताब किया, ऐ लोगो, हमें दुश्मन की तादाद की क्या परवाह, हमारी तो दिली ख्वाहिश है अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दें। हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। उठो, अल्लाह का नाम लो और 2 कामयाबियां, फतह या शहादत, किसी एक को हासिल कर लो। इस खिताब के बाद मुसलमान दुश्मनों पर टूट पड़े। एक तरफ मुसलमानों का 3000 का लश्कर और दूसरी तरफ लाखों फौजी और जंगी सामान के साथ पूरी तरह लेस थे। सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बहादुरी से दुश्मन से लड़े और जामे शहादत नोश करने से पहले दुश्मन की लाशों के ढेर लगा दिए। इसके बाद हजरत जाफ़र बिन अबी तालिब ने फौज की क़यादत संभाल ली। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का लड़ते हुए एक हाथ कट गया। दुश्मन ने इसका फ़ायदा उठाते हुए दूसरा हाथ भी काट दिया और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने इस्लामी लश्कर की कमान संभाल ली। आपने दुश्मन पर बहुत गज़बनाक वार किए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए और इस तरह तीनों सिपा सलार शहीद हो गए। अल्लाह के सिपाहियों ने बनी मखजूम के नामी गिरामी बहादुर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अपना अमीर लश्कर चुन लिया। 3 सपा सलार जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब किया था, इनकी शहादत के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने गज़ब के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। जो सामने आया वो जान से गया। आपके गज़ब और गुस्से का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है, आपने लड़ते लड़ते दुश्मन पर 9 तलवारें तोड़ दी और 10वीं तलवार ने लड़ाई के इख्तिताम तक आपका साथ निभाया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने एक हैरत अंगेज़ जंगी चाल चली। एक रोज़ पहले जो मुजाहिदीन अगली सफ़ों में लड़ रहे थे, इन्हें पीछे ले गए और दोनों बाजों से लड़ने वाले सिपाहियों को भी बदल दिया। इसका एक ये फ़ायदा हुआ कि तादादम सिपाही अगली सफ़ों में आ गए और दुश्मन पर ज़ोरदार हमला किया। गैर मुस्लिम फ़ौजियों को ऐसा लगा कि शायद मुसलमानों को तादादम फ़ौजियों की इमदाद पहुँच गई है। ये सोचकर रोमियों और ईसाइयों के होश उड़ गए। इसी दौरान दाएं लश्कर के सिपा सलार कुतबा बिन कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शिद्दत के साथ दुश्मन के कलब में जा घुसे और दुश्मन के सिपा सलार को मार गिराया। इस तरह दुश्मन का बचा कुचा हौसला भी पसपा हो गया। नाजरीन, इधर मोता के मुकाम पर हैरत अंगेज़ जंग जारी थी। उधर मदीना मुनव्वरा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे।
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جنگ کا تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جنگ کا منظر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا جعفر نے سنبھال لیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا، انہوں نے بھی اپنی جان قربان کر دی۔ ایک لمحہ کے لیے آپ رکے اور فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اسے فتح حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، حالت تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فتح رکھنا۔ ناظرین، یہ وہی جنگ موتا تھی جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت اور بہادری سے لڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی تلوار کا لقب پایا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔